हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। इट्स मी बुशरा खान और आज है 21 मई 2021। हम अमेजिंग ऑसम सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का और आई होप सो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट लेंगे। प्लीज़ हर वीडियो को टाइम पर देखिए। कल आपको वॉइस का इशू था और वॉइस का इशू नहीं होता है दोस्तों, वो साउंड का इशू होता है, क्योंकि वॉइस तो जैसी है मेरी वैसी ही रहेगी, लेकिन साउंड का होता है कि वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। और जबकि यहाँ से सारी चीज़ें एक्यूरेट थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हाँ, मैं मानती हूँ कि साउंड का इशू था। तो कभी कभार का प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, ऐसा समटाइम्स हो जाता है। तो ओके, QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। बेल आइकन को हिट कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरा वेट करते हैं आप लोग। मैं जानती हूँ कि आज वीडियो नहीं डली, वीडियो आपको टाइम से डलेगी। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ कि आपका 4-5 दिन का जो लॉस हुआ उसको कवर अप कैसे किया जाए, क्योंकि कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। जो 16 से आपका 19 तक का छुट्टा है और 14th का भी कुछ कंटेंट अभी छुटा हुआ है, और मैं छुट्टी पे भी थी तो वो भी आपका नहीं हो पाया था 14th का। 15th को तो मैंने बना दिया था। तो ये तमाम बातें हैं। बहरहाल वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि मेरी मेहनत जो बेइंतहा मेहनत हो रही है आपके लिए, उससे एक तो आपको फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। इसलिए तो और लाइक कमेंट्स से आपकी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो लोग करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 21 मई का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये मनाया गया है 20 मई को, यानी 20th ऑफ मई को। 20th TH लगता है लास्ट में, ऑफ मई को। तो क्यों मनाया जाता है, तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पर मेट्रोलॉजी रिलेटेड जितने भी रीजन्स हैं, यानी कि हिंदी में सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी से जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं उनमें अवेयरनेस डेवलप करने, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20th ऑफ मई को। सेकंड इम्पॉर्टेंट डे है कौन सा, वर्ल्ड बीज डे। ये कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बीज डे ये मनाया जाता है 20 मई को। ये भी कब मनाया जाता है, 20th ऑफ मई को। अब मैं कहूँ कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम याद रखिए, तो याद रखेंगे आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। इसकी थीम है मेज़रमेंट फॉर हेल्थ। क्या है, मेज़रमेंट फॉर हेल्थ। तो वर्ल्ड बीज डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, इन दोनों को आपने याद रखना है। ये दोनों 20th मई को मनाए जाते हैं और इसकी थीम मैंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की बताई है, उसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICMR ने एक कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। ये इसका नाम क्या है, ICMR ने एक होम टेस्टिंग कोविड-19 यानी कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है, तो पहले देखिए, आप घर पे ही, जैसे आप सुने हैं प्रेगा न्यूज़ के बारे में और चीज़ों के बारे में, इसी तरह ये कोविड-19 के एंटीजन का भी पता लगा सकते हैं आप। होम टेस्ट किट है ये, और ये होम टेस्टिंग किट, कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अब देखिए, ये जो ICMR ने जो मंजूरी दी, इसका नाम है होम टेस्टिंग किट का, ये कोविड-19 होम टेस्टिंग किट है। इसका नाम है कोविसेल्फ। क्या है, कोविसेल्फ। और पुणे में एक स्टार्टअप है, कौन सा स्टार्टअप है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, उसने इसको बनाया है और अब ICMR ने मंजूरी दे दी है। इसका नाम है कोविसेल्फ। इससे आप कोरोना वायरस का घर पर ही पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन और ले लूँ कि हाल ही में अभी हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने डेवलप की है, तो वो की है अभी किसने, झारखंड राज्य सरकार ने।
हाँ, झारखंड ने की है, मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत। हाँ, तो झारखंड ने अभी हिट कोविड ऐप, यानी कि इसका मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप, ये अभी झारखंड राज्य सरकार ने, तो ये दोनों कोविड से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ पहाड़िया। याद रखिएगा, मैं कह रही हूँ थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, 1980 से 1981 तक रहे, और साथ ही हरियाणा बिहार के ये क्या रहे थे, गवर्नर भी रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया, और इनका अभी निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइक्रोसिस को महामारी घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइक्रोसिस को महामारी घोषित किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। जी हाँ, कोविड-19 अक्सर ये उन लोगों को बीमारी हो रही है म्यूकर माइक्रोसिस, ये ब्लैक फंगस है, जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं उनको ये हो रहा है, और ये अब इतने तेज़ी से बढ़ रहा है कि महामारी का रूप ले चुका है। और किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान राज्य सरकार ने, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने म्यूकर माइक्रोसिस को महामारी का रूप दे दिया, सॉरी महामारी का वो दे दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, क्योंकि इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि अब इसको बीमारी नहीं कहा जा सकता। इस बीमारी ने वो रूप धारण किया है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने की वजह से इसको करार दिया गया है, क्या? महामारी। किसने करार दिया है? राजस्थान राज्य सरकार ने। ठीक है, ये किन लोगों ने बता दिया। राजस्थान के 2 क्वेश्चन लिए हैं, सुन लीजिए। स्वास्थ्य मित्र कहाँ पॉइंट हुए थे? राजस्थान में। आरोग्य मित्र कहाँ? आंध्र प्रदेश में। किसान मित्र हरियाणा में। राजस्थान में कौन कौन सी ऐप चल रही है? एक तो राजकॉप सिटीजन चल रही है, और एक आयु एवं सेहत साथी ऐप। कौन सा पोर्टल चल रहा है? तो पोर्टल चल रहा है राज कौशल पोर्टल। ठीक, ये याद रखना है आपको। राजस्थान में कौन कौन सी योजना चल रही है? कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए, इसकी प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान, और एक योजना चल रही है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। कौन सी? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये सब योजनाएं चल रही हैं। अभी पाली में बना है स्टैचू ऑफ पीस, राजस्थान के पाली में। जयपुर में बना है क्या? अंगदाता स्मारक, भारत का पहला अंगदाता स्मारक बना है जयपुर में। तो पाली में क्या बना है? स्टैचू ऑफ पीस, ये याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है ऑपरेशन सर्द हवा, ये किसने शुरू किया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और एक ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन चेज, ये भी चल रहा है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। और योजनाएं हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, पोर्टल हो गया। वहाँ सुनिए, कौन है? अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर, और जयपुर में बता ही दिया, अंगदाता स्मारक के बारे में बताया भी। और बताती हूँ मैं आपको, राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट, ये 3 नेशनल पार्क्स हैं, और 3 नेशनल पार्क्स के अलावा एक बर्ड सेंचुरी है। कौन सी? केवला देवखाना पक्षी विहार। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को किस राज्य सरकार ने विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने। जी हाँ, जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बिजली यानी विद्युत की समस्या के कारण बंद हैं और वहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रही, या फिर उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या बंद पड़े हैं, किसी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का, या वो बंद पड़े हैं, उन तमाम कंसेंट्रेटर को चालू करने के लिए विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है असम राज्य सरकार ने। तो ऑक्सीजन के लिए कंसेंट्रेटर्स को अभी विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है असम राज्य सरकार ने। असम की बात करें, अरुणोदय योजना चल रही है यहाँ, पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है, भ्रमण सारथी योजना चल रही है, प्रज्ञान भारती। कौन सी? भ्रमण सारथी की बात प्रज्ञान भारती है एक ये, और एक है भाषा गौरव। ये 5-6 योजना, 6 बताई है मैंने आपको। एक है धनवंतरी योजना, 6 के 6 याद रखिए। और धनवंतरी रथ कहाँ चल रहे हैं? गुजरात में ये लॉन्च है। धनवंतरी योजना असम में है। तो 6 है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अभी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
एक मिनट। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अभी क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, और काजीरंगा में ही भारत का पहला सुनहरी बाघ यानी गोल्डन टाइगर देखा गया। गोल्डन, वैसे तो बहुत है टाइगर, गोल्डन की बात कर रही हूँ। और असम की बात करें, मानस हाथियों के लिए बहुत फेमस है। डिब्रूगढ़ में पहला नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल बना। और हेमा दास, ये कौन है, डींग एक्सप्रेस की जो है फर्स्ट विमेन यानी लेडी डीएसपी भी हैं, और डींग एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रज्ञा के बारे में आपको पिछले साल बताती रही हूँ, मुश्किल ही है जो पूछा जाए प्रज्ञा के बारे में अब। और असम की बात करें तो कौन सा, बागरुम्बा, भूराल और झुमुर या झुमरू, ये 3 डांस है, ये फेमस है, आप याद रखेंगे। क्या है, दिसपुर कैपिटल है। और आपको बताया था मुख्यमंत्री का नाम हेमंता विश्व शर्मा या हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, कुछ भी, ये दोनों याद रखिए। हेमंत विश्व शर्मा नाम है उनका, वैसे हेमंता विश्व शर्मा भी हम पढ़ते हैं। और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने गाजा स्ट्रिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। गाजा स्ट्रिप को अभी $500 मिलियन देने की घोषणा की है, सहायता यानी $500 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। तो आपने एक कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट आपने सुना होगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ मतलब बहुत ही लड़ाई झगड़ा नुकसान ये सब आपको न्यूज़ में सुनने को मिला होगा। तो बहरहाल जो आपको बता दूं, गाजा पट्टी के पास जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के पास एक वो भी लगा हुआ है, देश है मिस्र। तो मिस्र ने ही $500 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है, किसको, गाजा स्ट्रिप को। अब $500 मिलियन तो देगा ही मिस्र, इसकी हेल्प तो करेगा ही, लेकिन मिस्र ने दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ों की भी सहायता दी है गाजा स्ट्रिप को, ठीक है, याद रखिएगा। और मिस्र ये दे रहा है $500 मिलियन की हेल्प गाजा स्ट्रिप को। तो अभी मिस्र की बात कर लेते हैं। मिस्र की करेंसी क्या है, इजिप्शियन पौंड, क्योंकि मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट। मिस्र का एक शहर है, बहुत कहा जाता है बहुत खूबसूरत है, काहिरा, और वही काहिरा है इसकी कैपिटल। और प्रेसिडेंट है फतेह अल सीसी। कौन है, फतेह अल सीसी, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी औषधियों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। औषधियों का राष्ट्रीय संस्थान बनेगा, इसकी स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, नाम सुना होगा सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, तो सिंधुदुर्ग जिले में 50 एकड़ ज़मीन में ये राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा। ये औषधियों का राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक, जो औषधियों के जो वृक्ष होते हैं, औषधियाँ बनती हैं, उन्हीं का। अब ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना, मी अन्नपूर्णा पहल और महाशरद मंच विकलांगों के लिए शुरू हुआ था, उनके लिए शुरू किया गया था। एक बुक आई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, रिटन बाय जर्नलिस्ट क्रिश कुबेर, माफ़ कीजिए, जर्नलिस्ट क्रिश कुबेर, माफ़ करना, तो किशोर नहीं कुबेर है, हमेशा बताती रही हूँ आपको कुबेर, आज धोखे से वो थोड़ा बोल ही दिया बस। तो जर्नलिस्ट क्रिश कुबेर, उन्होंने लिखी है ये बुक, मराठा हिस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है। लावड़ी नृत्य, कौन सा, लावड़ी डांस, ये बहुत फेमस है। आषाढ़ एकादशी का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और लोनार लेक, ये भी बहुत फेमस है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें तो
मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये दो जो है शुरू हुए थे क्या, ये दो पहल इनिशिएटिव भी लॉन्च हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें याद रखें। गुगमल संजय गांधी, संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। गुगमल, संजय गांधी और नवेगांव, ये तीन यहाँ पर नेशनल पार्क फेमस है। और मुंबई कैपिटल है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो आप ये तमाम चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 51वें हस्तशिल्प मेले के संस्करण का, यानी हस्तशिल्प मेले के 51वें संस्करण का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। जी हाँ, 51वां संस्करण है, यानी 51वां 51 नंबर का ये हस्तशिल्प मेला है और इसका उद्घाटन अभी हुआ है नई दिल्ली में। इसमें आपको बता दूं, घर, फैशन, फर्नीचर और इस्तेमाल की चीज़ों का ये सबसे बड़ा भारत का मेला कहा जाता है, हस्तशिल्प मेला, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और इसका ये 51वें नंबर का है। कौन सा 51वां हस्तशिल्प मेला, या इस 51वें हस्तशिल्प मेले का 51वां ही संस्करण है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवासीय एवं शहरी मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, उसमें किस शहर को रैंक 1 से यानी रैंक 1 पर घोषित किया गया है। तो ये राज्य के अनुसार किया असल में है क्या, कि एक स्मार्ट सिटीज़ मिशन चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन। 100 टॉप सिटीज़ को जो है लिया जाएगा, पूरे भारत से चुना जाएगा। तो अब वो हर राज्य के कोई भी शहर हो सकता है ना। तो फिलहाल ये स्टेट वाइज रिपोर्ट बनी है, रैंक बनी है, पर क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेट वाइज बनी है, तो झारखंड अभी इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा काम चल रहा है वो टॉप पर है। झारखंड की रैंक 1 है आवास एवं शहरी मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, यानी स्मार्ट सिटी मिशन में जो नंबर 1 पर है कौन इस टाइम, झारखंड। झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर क्या शुरू किया, तो दूरदर्शन पाठशाला या दूरदर्शन क्लासेस। ठीक, सरहोल, रोहिणी, ये त्यौहार जो है झारखंड में मनाए जाते हैं। श्रावणी मेला भी झारखंड में मनाया जाता है। सोराई और खोबर आर्ट को GI टैग मिला था, ये भी मैंने आपको बताया था ना। और कौन सी योजना चल रही है, एक तो चल रही है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चल रही है। तो एक तो ये योजना याद रखिए, और भी बताएं मैंने आपको फैक्ट्स। बहरहाल द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है। बेतला नेशनल पार्क है। पलामू टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, याद रखिएगा। और ये दोनों बहुत फेमस है, और भी बताएं मैंने आपको, फिलहाल आप याद रखिए। और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है, कैपिटल रांची है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने पॉलीथीन या पॉलीमर एथिलीन के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हाल ही में किस कंट्री ने, यानी किस देश ने पॉलीमर एथिलीन या क्या बोलेंगे, हाँ, पॉलीमर एथिलीन के आयात पर रोक लगा दी है। तो बैन किया है अभी इसको, पॉलीमर एथिलीन के आयात यानी इंपोर्ट को किसने, टर्की ने। टर्की अब पॉलीमर एथिलीन का इंपोर्ट नहीं करेगा। तैयब एर्डोगन इसके ये प्रेसिडेंट हैं टर्की के। टर्किश लीरा करेंसी है और अंकारा कैपिटल है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड करने यानी प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो इनपुट सब्सिडी याद रखेंगे, इनपुट सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी ही बोलते हैं हम, पूरा वैसे सब्सिडरी होता है पर सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी क्या ये प्रदान करने की घोषणा किसने की है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। देखिए आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। एक तो चल रही है
महतारी दुलार योजना, महतारी द्वार या महतारी दुलार योजना, दोनों नाम है इसके। जो कोविड-19 में बच्चे बेचारे जिन्हों अपने माँ बाप को खो चुके हैं उनके लिए। एक है कौशल्या मातृत्व योजना, ये दो, और एक कौन सी, राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना, ये दो, 4 योजनाएं हो गई। और कौन सी चल रही है, एक अभियान यानी ऑपरेशन चल रहा है स्पंदन, ये पुलिस कर्मियों ने शुरू किया था। जो डिप्रेशन में पुलिस कर्मी है उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए स्पंदन अभियान, ठीक है। अच्छा, कौन सा, सी घाट या CG हाट, ये एप्लीकेशन भी है, स्कीम भी है। जरूरी एसेंशियल थिंग्स की यानी एसेंशियल गुड्स की या कमोडिटीज़ की डिलीवरी के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ डिलीवरी, गुड्स भी कह सकते हैं। और एक कौन सा, पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये तो सी हाट या CG घाट ऐप ही था जो होम डिलीवरी के लिए था, पर ये पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये योजना भी है और एप्लीकेशन भी है। यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ठीक। रायपुर कैपिटल है, लेकिन नया रायपुर भी है एक, जिसका नाम बदलकर नया रायपुर से क्या कर दिया गया, अटल नगर, ठीक, ये याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखिएगा कि देखिए ये जो, हाँ, एक और फैक्ट याद रखना है आपको यहाँ पर, भिलाई से लेकर कोरबा तक भारत की सबसे लंबी दूरी वाली मालगाड़ी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी यहीं चली थी, भिलाई से लेकर कोरबा तक। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। और ये इनपुट सब्सिडी है क्या जो प्रदान करेगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, तो अगर कोई खरीफ की फसल, ये जो खरीफ की फसलें होती है उसमें कोई चावल के अलावा अगर कोई दूसरी फसल बोता है, चावल के अलावा, खरीफ की फसल क्या है, चावल खरीफ की है, लेकिन मूंग, उड़द, लोबिया ये भी खरीफ की फसलें हैं, और भी हैं खरीफ की फसलें, ठीक है, मैंने आपको बताया है। जो अभी नहीं भी बताया तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। मैंने सब कुछ रबी की, खरीफ की, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खरीफ की फसलें है ना, और गेहूँ, मसूर, चना और अरहर और भी बहुत सारी वो रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो खैर इसके बारे में बात करेंगे। तो खरीफ की फसल अगर कोई चावल के अलावा बोता है तो उसको पर एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, ये इनपुट सब्सिडी, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड सुनिए, झारखंड में एक और योजना चल रही है, बिरसा हरित ग्राम योजना, आपको हमेशा बताती हूँ ना, तो ये याद रखिएगा, नीलांबर, पीतांबर, जल समृद्धि, और एक जल समृद्धि के अलावा ये बिरसा हरित ग्राम योजना। और एक चीज़ और सही कर लीजिए, अभी जो बताया मैंने आपको, हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च की है, ये बिहार राज्य सरकार ने की है, झारखंड बोल दिया था ना, बिहार, इसलिए ज़रा सी भी अगर 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, मैं फ़ौरन याद आ जाता है तो क्लियर करवा देती हूँ। तो आपको बताया था होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, हिट कोविड-19 ऐप, अभी जो बताया था ना, जब हम राजस्थान वाला क्वेश्चन लिया था म्यूकर माइक्रोसिस का, तभी बताया था ये क्वेश्चन। तो ये जो हिट कोविड-19 है, ये एप्लीकेशन लॉन्च की है बिहार राज्य सरकार ने। और झारखंड का भी एक और क्वेश्चन बताया आपको झारखंड के बारे में, तो ये भी सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पूर्व एनर्जी प्रमुख का निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये थे ज्योति कृष्ण दत्त, JK दत्त। इन्होंने CBI में भी काम किया था, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में, और इन्होंने 2006 से 2009 तक ये जो हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें भी ये प्रमुख रहे थे। तो पूर्व एनर्जी प्रमुख हैं ये ज्योति कृष्ण दत्त, JK दत्त, इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा ने अपने नागरिकों के लिए जागृत त्रिपुरा नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। कौन सी ऐप, जागृत त्रिपुरा। और उस एप्लीकेशन में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की और त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स, यानी उनकी पूरी जानकारी, वो स्कीम्स शामिल होंगी।
और इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे जो लोग इसको डाउनलोड करते हैं, जागृत त्रिपुरा को, त्रिपुरा के नागरिक डाउनलोड करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस योजना का लाभ लें, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो वो जब इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एलिजिबल है, और नहीं है उनके पास तो एलिजिबल नहीं है। तो केंद्र और राज्य यानी त्रिपुरा की तमाम योजनाओं का लाभ ले सके नागरिक, इसीलिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। कौन सा? जागृत त्रिपुरा। और इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगरतला कैपिटल है और जो है रमेश वैश्य गवर्नर है और विप्लव कुमार देव ये चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशिया प्रशांत में एशिया प्रशांत में बीमा प्रौद्योगिकी बाजार नंबर 2 कौन बना है? यानी कि बीमा प्रौद्योगिकी बाजार दूसरे नंबर का कौन बना है? तो एशिया प्रशांत अगर पूरा देखा जाए तो चाइना के बाद सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बना है अपना देश भारत। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोडा आइडिया की CDO अभी कौन बनी है? तो CDO पहले तो आप सुन लीजिए, एक होता है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होता है CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक होता है COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और एक होता है CDO तो चीफ डिजिटल ऑफिसर। ये सारे टर्म्स याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा बहुत। और ये अभी रीमा जैन बनी है CDO, नई CDO बनी है चीफ डिजिटल ऑफिसर रीमा जैन, किसकी? बोडा आइडिया की। तो देखते रहें और एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पूरा लाभ लें। खुश रहें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।